Namaskar student. Today we will learn about chapter 1 latitudes and longitudes. Page number 8. Our topic is world political map and grid. Student, in previous lecture you learned about the longitudes and latitudes. What are longitudes? Longitudes are imaginary lines which run from north pole to south pole in vertical, as in vertical line. जो हमारी longitudes है वो vertical line है and latitudes are horizontal lines which are also imaginary lines and run from east to west. But student, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब ग्लोब पर ये दोनों लाइन एक साथ रन करती हैं then they make a network. The parallels means latitudes and the meridians means longitudes form a network line. Form a network line that is called grid. इस तरीके से एक बॉक्स वाला पैटर्न बनता है जिसे हम ग्रिड बोलते हैं. स्टूडेंट, जब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट मीन्स कट करना, जैसे किसी भी पॉइंट पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में एक दूसरे को कट करते हैं. जब ये पॉइंट होता है यहाँ पर, जब ये एक दूसरे को कट करते हैं, दिस पॉइंट इज लोकेट एनी प्लेस ऑफ थिंग. किसी भी चीज़ की लोकेशन को ये पॉइंट इंडिकेट करता है. तो हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्लोब पर, आज हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे. जब हम इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को किसी फ्लैट पेपर पर बनाएंगे तब ये कुछ इस तरीके का बनेगा. दिस इज अवर लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रिड. ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में जो नेटवर्क बना रहे हैं उसे हम ग्रिड कहते हैं. इस ग्रिड पर किसी भी लोकेशन को इंडिकेट करने से पहले हमें ये जो स्केल दिए होते हैं यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल स्केल और लैटिट्यूडनल स्केल, उसके बारे में उसे रीड करना होता है. तो ऑब्जर्व दीज येलो लाइंस. दीज येलो लाइंस आर इंडिकेट द लॉन्गिट्यूड. ये जो हमारे येलो लाइंस है ये लॉन्गिट्यूड को इंडिकेट कर रहे हैं. अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के दोनों तरफ, यानी लॉन्गिट्यूड डिवाइडिंग अवर अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. यहाँ पर ये W वेस्टर्न हेमिस्फीयर को इंडिकेट कर रहा है और ये ईस्ट यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर को इंडिकेट कर रहा है. तो 0 डिग्री के ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री लैटिट्यूड के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वी हैव 10 डिग्री longitude, then 20 degree, then 30 degree, then 40, 50, 60 and 70 degree longitude in east. And in the west side of 0 degree longitude we have 10 degree, 20 degree, 30, 40, 50, 60 degree western longitudes. And here this pink line, this horizontal lines representing our latitude, 0 degree latitude. Above the 0 degree latitude we have the northern hemisphere and 10 degree north latitude, 20 degree north latitude, then 30, 40, 50 degree north latitude. And below the 0 degree latitude we have 10 degrees, 20 degree, 30 degree, 40 degree, then 50 degree south latitudes. Now we have to find out the location of these points. One I am doing here. Observe the A point. A point, we have to indicate the location of A point. Firstly we need to observe the latitudinal location of A point. Latitudinal location देखने के लिए हमें लैटिट्यूड ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से ये कौन सी लैटिट्यूड पे है. 0 डिग्री हमारा यहाँ पर है. सबसे पहले ये 0 डिग्री के नीचे की तरफ है, मीन्स साउदर्न हेमिस्फीयर में. अब इस लैटिट्यूड को रीड करें कि आखिर ये जो लैटिट्यूड है, ये पिंक लाइन, ये कौन से नंबर का लैटिट्यूड है. दिस इज 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. सो ए की जो लैटिट्यूडनल डायरेक्शन है वो 20 डिग्री साउथ है. नाउ वी नीड टू ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूड. अब जो हमारा ए पॉइंट है वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे है. ये भी साउदर्न है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है क्योंकि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट साइड में है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. बट विच नंबर इज, now it is on the 30 degree east longitude. तो जो हमारा A पॉइंट है, A पॉइंट की जो लोकेशन है वो 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री ईस्ट. मैप पे कभी भी किसी चीज की लोकेशन अगर N या S में दी हो उसका मतलब वो उसका लैटिट्यूडनल
लोकेशन है, क्योंकि एन इंडिकेट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एस इंडिकेट द सदर्न हेमिस्फीयर एंड ई इंडिकेट टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड डब्ल्यू इंडिकेट टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट मीन्स ये जो 0 डिग्री एस जो ए पॉइंट की लोकेशन है 0 डिग्री एस, दिस इज इट्स लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड 30 डिग्री वेस्ट 30 डिग्री ईस्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ पॉइंट ए। इसी तरीके से हम पॉइंट बी और पॉइंट सी के भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट बी 30 डिग्री एंड लैटिट्यूड पे है और 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। इट मीन्स पॉइंट बी का जो लैटिट्यूडनल डायरेक्शन है वो 30 डिग्री एन है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो 30 डिग्री वेस्ट है। नाउ पॉइंट सी इज आल्सो ऑन द 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बट इट इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इट इज ऑन द 60 डिग्री ईस्ट। तो पॉइंट सी का जो लैटिट्यूडनल डायरेक्शन है वो 30 डिग्री एन है और जो इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो 60 डिग्री ईस्ट एंड दिस इज ऑन द 30 डिग्री नॉर्थ। सो स्टूडेंट, इसमें आपने ये पढ़ा कि हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू पॉइंट डी, you have to observe this grid and find out the point D। पॉइंट डी की लोकेशन को आपको फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में लिखना है एंड योर टुडेज होमवर्क इज पेज नंबर 9 all the MCQs 1 2 3 4 5। okay, so now this is your grid, observe it and find out the direction of D।